हाँ दोस्तों, ये मैं पर्यावरण पे, इन्वायरमेंट पे और परिस्थिति के विज्ञान के ऊपर क्वेश्चन आंसर पीटी के लिए बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है कि उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जीव विविधता सामान्य अधिक होती है। सही है। पर्वतीय प्रवणताओं ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जीव विविधता सामान्यता अधिक होती है। ये भी होती है, इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए सी इसका आंसर सही है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि ग्रान या मैंग्रोवा जिसको कहते हैं तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। ग्रान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि ग्रान अनूप होने से समुद्र और मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहां लोग न तो रहते हैं न जाते हैं। गलत। ग्रान भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं जिनकी प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को ज़रूरत पड़ती है। ये भी गलत है। ग्रान के वृक्ष घने वितान के लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। नहीं, तीनों का तीनों गलत है। ग्रान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते। ये सही है। ग्रान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते। ठीक है। उसके बाद आ जाइए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। तीसरा नंबर कहता है कि प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूचियाँ सम्मिलित की जाती हैं। तो इसका आंसर जो है बी है, यानी स्टेटमेंट बी वाला सही है। संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची, ये सही है। ठीक है। और पहला जैसे जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची, ये गलत है। और तीसरा भी है, वो भी गलत है। तीसरा कहता है विभिन्न देशों प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थानों की सूची, ये भी गलत है। केवल 2 सही है। उसके बाद चौथा में आ जाइए। चौथा कहता है जीव विविधता निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। तो सही उत्तर यह है मृदा निर्माण के लिए, मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए, अपशिष्ट का पुनःचक्रण के लिए, सस्य परागण के लिए। उसके बाद 5वां में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान इन सिटू पद्धति नहीं है। तो वनस्पतिक उद्यान ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र ठीक है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, राष्ट्रीय पार्क है, बृहस्पति अभ्यारण्य है, ये तीनों है। ठीक है, दूसरा वाला नहीं है। उसके बाद आ जाइए छठा। यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल में आधी बाढ़ ला नीना के कारण आई थी। ला नीना एल नीनो से कैसे भिन्न है? तो इसका आंसर जो है छठा का डी, यानी कि ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। ला नीना विषुवत हिंद महासागर से में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चरित्रित होता है, जबकि अल नीनो विषुवत प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान से चरित्रित होता है। ये गलत। अल नीनो का भारत की दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु ला नीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों के दोनों गलत है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए
इसलिए इसका आंसर डी है। उसके बाद 7वां कहता है कि निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों स्पीशीज रिचनेस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर है क्या? जाति बहुतायतता, स्पीशीज रिचनेस। हाँ। तीसरा कहता है वनस्पतिक घनत्व, नहीं। तीसरा कहता है स्थानिकता, ये हाँ सही है। चौथा कहता है मानव जाति वनस्पतिक महत्व, नहीं। पांचवा कहता है वनस्पति एवं प्राणी जाति का उष्ण व आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता। तो एक तरह से 1, 3 और 5 सही है, इसलिए सी इसका आंसर सही है। उसके बाद 6ठा कहता है पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। किन माध्यमों से? अब घटक सूक्ष्म जीवों की सतह पर लाकर, नहीं, गलत है। पोषकों को सतह पर लाकर, स्थलीय जीवों को सतह पर लाकर, नहीं, यानी 2 सही है, इसलिए बी इसका आंसर सही है। 9वां कहता है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। तो 9वां का आंसर जो है चारों का चारों सही है। आयात एवं निर्यात नियंत्रण 1947, खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957, सीमा शुल्क 1962, भारतीय वन अधिनियम 1927। निम्न में से कौन से अधिनियम देश में जीव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अथवा उस पर असर डालते हैं? उसके बाद आ जाइए 10वां। 10वां कहता है निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस, सुंदरबन। उपरी में से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं? तो केवल 1 और 3 और 4, बांदीपुर, मानस और सुंदरबन, इसलिए बी इसका आंसर सही है। 11 कहता है भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवन भर एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्योगों में, ठीक है, इसका आंसर बी सही है, सटीक है, और बाकी ए, सी, डी गलत है। उसके बाद 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? तो महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई बनगधा, ठीक है, बाकी इसे सब ये जितना है वो गलत है। 13 नंबर में कहता है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है? पोषक चक्रण और सफल प्रांगण। उसके बाद 14 में आ जाइए। 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो पहला है वैश्विक तापन, दूसरा है आवास का विखंडन, तीसरा है विदेशी जाति का संक्रमण, ठीक है। उसी तरह 15 में आ जाइए। 15 कहता है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? किस प्रकार सहायक है? 1 और 3। एनबीए जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। दूसरा, एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संस्थानों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा जबकि गलत है। एनबीए कृषि पादपों के आनुवंशिक संसाधनों पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षता मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। उसके बाद आ जाइए 16 कहता है भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। हाँ, अंकित है। दूसरा, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक, गलत है, ठीक है, इसलिए एक इसका सही है। 17 में कहता है
कि महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है। यह घटना क्यों चिंता का विषय है? तो इसका कारण ये है कि कैल्शियमी पादपलक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। परवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। कुछ प्राणी जिसके डिंभक पाद पलवकीय होते हैं की उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। मेघ बीजन और मेघों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। ठीक है। इसी तरह 18 कहता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नोक्रेक जीवमंडल रिजर्व ये गारो पहाड़ियाँ पर है। लोकटक झील जो है बरेल क्षेत्र में है, नहीं। नाम डाफा राष्ट्रीय उद्यान डाफला पहाड़ियों पर है, नहीं। एक से करीब एक वाला सही है। 19 में आइए, पारितंत्रों में खास श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल एक इसमें सही है। खास श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा घोषित होती है। ठीक है, इसलिए 19 का ए सही है। 20 में चलेगी 20 कहता है कि निम्नलिखित पुष्पों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सुमिलित है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान गंगा पर है, गलत। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस पर है, ये भी गलत। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कावेरी पर है, ये भी गलत। तीनों का तीनों गलत है। उसके बाद आ जाइए 21 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? पारिस्थितिकी कर्मता। ठीक है, बी इसका सही है। उसके बाद 22 में कहता है निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। ठीक है, घड़ियाल, चमपिट कुर्ण, लेदरबैक टर्टल जिसको कहते हैं, अनूप मृग, ये तीनों के तीनों जो हैं संकटापन्न स्थिति में है। ठीक है, उसके बाद 21 कहता है यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? से अभिप्राय है कि मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि में परिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। 23 का ये सही है। उसके बाद 24 कहता है कि वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यह रामसर अधीनस्थ के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतः सरकारी संगठन है, नहीं। यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव के बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। बी इसका सही है। 25 में आ जाइए। 25 कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इसको मिलाना है। तो कौन वाला सही मिलान है? तो हरित आर्द्रभूमि व्यवसाय ब्यास और सतलुज का संगम पर है। केलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान बनारस और उचम्बल पर नहीं। कोलेरू राष्ट्रीय मूसी और कृष्णा पर नहीं, एक इसलिए सही है। उसके बाद आ जाइए 26 में, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? जीवमंडल नीचे यानी रिजर्व। ठीक है, ये सही है। उसके बाद है वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्ण औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा? तो उसका संभावित असर जो है ये होगा कि स्थल जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रकृत होगा और विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी। बाकी 3 और 4 जो है वो गलत है। उसके बाद 28 में आ जाइए। 28 कहता है कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। ठीक है, कहता है खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि सही है।
जैव विविधता से संबंधित रखते हैं। मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभी समय, ये सही है। विश्व विरासत अभिशमय, ये भी सही है। ठीक है, तीनों का तीनों सही है। उसके बाद इसलिए इसका आंसर डी सही है। 20 में चले आइए। 20 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सर्वाधिक निकाय है। हाँ, ये सही है, पहला वाला गलत था। तीसरा कहता है राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण एक अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ये सही है। ठीक है, तो 2 और 3 सही है, 1 गलत है। फिर उसी तरह चलाइए। 30 में कहता है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदावर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो इसका है अंडमान और निकोबार समूह, यानी डी सही है।